हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल है। थोड़ा सा वीडियो लेट से आया और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। इसके पहले कई वीडियो जैसे कि लेसन 1 समाप्त भी हो गया है और इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ लिया है। वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। आज का जो हम लोगों का आज से जो टॉपिक है, 2-3 टॉपिक जो होगा वो उसमें हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, समविभव पृष्ठ नाम से ही क्लियर है। सम मतलब समान, विभव का मतलब विभव और पृष्ठ का मतलब क्या, पृष्ठ, समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे सपोज कर लिया जाए कि इतना दूर की हम बात कर रहे हैं, यह कोई पृष्ठ है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र E है, उस वैद्युत क्षेत्र में यह कोई एक पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब क्या चीज होता है, मतलब वो एरिया ना। जैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये है, तो ये वाला पृष्ठ हो गया। ठीक है, यहां से हम समझेंगे कि यही वाला पृष्ठ आपको समझना है नॉर्मली। तो ऐसा कोई पृष्ठ है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान है। जैसे अगर मान लिया जाए कि पॉइंट A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये D है। इसी तरीके से इस पृष्ठ पर बहुत सारे बिंदु हैं और इस सभी पर विभव क्या है, बराबर है। यानी कि ये मान लीजिए कि A पर विभव VA है, तो यानी कि VA बराबर VB बराबर क्या, VC बराबर VD। इस तरीके से सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। वैद्युतीय क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युतीय विभव समान होता है, शून्य नहीं होता है। ध्यान दे दोस्तों, क्या शून्य नहीं होता है, क्या होता है, समान होता है। मतलब इसमें विभव तो रहेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ होगा। उस आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत विभव भी है, तो ये सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। तो नोट कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ से संबंधित दो चीजें, पहली बात तो यह होता है कि सम जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, पहला नोट में करने वाली बात यह होता है, नोट में पहला आप लोग लगाएंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, यानी कि यह एक समविभव पृष्ठ है, तो ये अभिलंबवत का मतलब ऐसे, ये सपोज कर लो, यही सपोज कर लिया जाए, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है यह क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। तो वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगा, यानी कि वैद्युत रेखाएं किधर निकलेंगी, तो इस तरीके से निकलेंगी, ऐसे। लंबवत का मतलब ये होगा। ठीक है, अंदर भी निकल सकती है, ठीक, लेकिन हम बाहर ऐसे देखिए, अभी हाँ कितना 90 अंश का एंगल बन रहा है, तो अभिलंबवत। तो पहला नोट कर लीजिए उसमें कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती हैं। ये हुआ। दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ देखो ये VA है, ये पॉइंट क्या है, VA है, और ये पॉइंट क्या है, इसका B पर विभव क्या है, VB है। A का विभव VA, B का विभव VB है। अब अगर मान लिया जाए कि हम ये कहें कि कोई आवेश है Q, तो इसको A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये आप लोग याद करें कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि W का मान 0 होता है। फिर से सुने क्या, कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु को किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब आइए देखते हैं कैसे शून्य होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये देखो, हम लोग ये जानते हैं कि VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। ठीक है ना, या हम अगर वर्ग निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा VA माइनस VB इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा।
अब देखिए हम ये जानते हैं कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर जो ये विभव होता है प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। यानी कि जो विभव VA का होगा वही VB का होगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा VA बराबर क्या चीज, VB। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। यानी कि VA VB के क्या होगा, बराबर, उसको हमने क्या मान लिया, VA मान लिया। अब देखिए VA से VA घटाएंगे तो ये 0 गुणे Q, यानी कि फाइनली W बराबर आपको मिल गया क्या, 0। W बराबर क्या मिल गया, 0। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। आपने सीखा क्यों, ठीक है ना। और भी देखिए अगर ये कह दिया जाए कि किसी आवेश को, मान लीजिए कह दिया 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम आवेश को समविभव के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो आप तुरंत बताएंगे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे, देखिए ये समझ में अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित हुआ काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। 2 नोट मैंने बताया कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। दूसरा हमने ये बताया कि किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाएंगे विभव प्रवणता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका विभव प्रवणता। विभव प्रवणता में आप लोग लिखेंगे ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये ई है टी, ठीक है, ग्रेडियंट है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है विभव प्रवणता। अच्छा, विभव प्रवणता समझने से पहले एक चीज आप लोग ये समझें कि हम लोग जब इसमें कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि ये वेग प्रवणता, ठीक है, वेग प्रवणता, किसी द्रव का वेग प्रवणता, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दूरी के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते थे, वेग प्रवणता कहते थे। और यहाँ जो है उसी तरह ये क्या है, विभव प्रवणता है। तो दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से समझे, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये कोई आवेश है, ठीक है, तो इस आवेश के कारण जैसे A है, B है, C है, तो इस पे सभी पर क्या होगा, विभव होगा। मान लीजिए यहाँ पर विभव क्या है, V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो आप ये जानते हैं जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं, जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है और वैद्युत विभव भी घटता है। ये कैसे घटता है आपको पता है कि E प्रोपोर्शनल 1/r², इस तरीके से वैद्युत के क्षेत्र की तीव्रता घटती है और V प्रोपोर्शनल 1/r, इस तरीके से वैद्युत विभव घटता है। यानी कि दूरी बढ़ने के साथ विभव घटता है। तो अब ये जो घटता है किसके, दूरी बढ़ने के साथ, जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा विभव होगा, फिर A पर होगा, फिर उससे कम B पर होगा, इससे भी कम C पर होगा, इस तरीके से लास्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम ये देखते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ से हम ये डिफिनेशन बताएंगे कि यहाँ से ये डिफिनेशन हम लोग सीखेंगे कि विभव, या ऐसे कर सकते हैं, लिखिए दूरी के साथ वैद्युत विभव के मान में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, फिर से लिखें कि दूरी के साथ विभव में प्रवणता को या विभव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल in respect to distance is called potential gradient। ठीक है, यानी कि फिर से आप लोग हिंदी बढ़िया से लिख लें, लिखिए दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना।
अब देखिए यहां से हम लोग ये समझेंगे कि अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। ए पर जो विभव है V1 है, बी पर जो विभव है वो क्या है V2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कीजिए कितना है डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स कैसे, जैसे हमने अभी समझाया कि अगर ये आवेश है तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है वो क्या है x1 है, और इस Q से जो B का दूरी है वो क्या है x2 है। ठीक है, तो जो विभव प्रवणता होता है वह दूरी के साथ परिवर्तन, यानी कि इस पॉइंट पे आपने क्या लिखा, यहाँ V1 है यहाँ V2 है, तो परिवर्तन क्या होगा V2 माइनस V1, यानी कि आप यहाँ लिख पाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता इज इक्वल, क्या चीज होता है विभव में परिवर्तन या विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। यही ना हमने सीखा कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। जैसे ऐसे आप समझो, जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि त्वरण, तो आप सभी लोग जानते हो त्वरण क्या चीज होता है कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। यानी कि ऐसे कर सकते हो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, समय, उसमें समय के साथ होता है, और इसमें क्या है दूरी के साथ है। तो आप कह सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से समझे, दूरी में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ क्या बोलते थे, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। सेम टू सेम वही चीजें हैं। अब अगर मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर क्या है विभव V1 है, इस पर V2 है, तो हम यहाँ ऐसे भी लिख पाएंगे कि विभव में परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा V2 बाद वाला माइनस पहले कितना था, पहले V1 था, बाद में क्या हुआ V2, तो परिवर्तन कितने का हुआ भाई V2 में से अब V1 को घटा दीजिए। ठीक है, और ये क्या चीज हो जाएगा तो डेल्टा x मान लेते, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x2 माइनस x1, मतलब दूरी में कितना परिवर्तन हो। ऐसे समझो, यहाँ V1 था, यहाँ पर V2 था, तो V2 में से आप V1 को घटा दो तो परिवर्तन पता चल गया। इसी तरीके से मेरे पास मान लो 10 रुपए था, अभी मेरे पास 60 रुपया हो गया। ठीक, तो पूछो परिवर्तन कितने का हुआ, तो आप क्या करोगे कि 8 में से 10 को घटाओगे तो आंसर आएगा -2, यानी कि परिवर्तन कितने का हो गया 2 का। और ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि कमी हो गया। मेरे पास पहले 10 रुपया था, अभी कितना हो गया 8, तो कमी हो गया, और ये माइनस चिन्ह वही बताता है कि कमी हो गया। उसी प्रकार से पहले कितना था V1 का, अब क्या हो गया V2, तो V2 में से अब V1 को घटा दो तो V1 में परिवर्तन पता चल गया, जैसे यहाँ पैसे में परिवर्तन पता चला। इसी तरीके से दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कितना x1, और ये सपोज करो Q है, तो ये दूरी x1, और Q से ये वाला B का x2 है, तो दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब A से B के बीच दूरी में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप टोटल x2 में से है इतना x1 घटा दोगे तो ये वाला पता चल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एक चीज और भी देखते हैं, ये जब भी आएगा ना माइनस में आता है, किसमें आता है माइनस में आता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा x, ये होता है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता का जो सूत्र हुआ वो क्या हो गया माइनस डेल V अपान डेल्टा x। अब आता है सर ये माइनस कहां से आ गया, ठीक है, ये आता है ये माइनस का, इसका मात्रक क्या होगा अभी देखा जाएगा। ठीक है, ये आता है कि ऐसे क्यों, क्योंकि जैसे जैसे या आप उधर जाओगे तो V2 छोटा है किससे V1 से, हमेशा V2 छोटा होता है V1 से। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि आवेश से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे विभव में क्या होती है कमी होती है। तो जब यहाँ पर आ जाएंगे B पर, तो यहाँ इसका मतलब V2 कम हो जाएगा किसके अपेक्षा V1 के। तो जब ये कम है तो कम वाले में से आप अधिक वाले को घटा रहे हो ना, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस। यही कारण होता है विभव प्रवणता किसमें होता है निगेटिव होता है, क्योंकि V2 क्या है छोटा है V1 से। रीजन भी आपको पता चला क्यों छोटा है। अब इसी तरीके से या इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ये डेल्टा x या x टेंड्स टू क्या है 0 है, या डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो दूरी में परिवर्तन हो रहा है बहुत छोटा हो रहा है, तो उस स्थिति में जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर माइनस dv अपान dx। ठीक है, माइनस dv अपान dx। ये dv अपान dx क्या है,
कि विभव अगर दिया है तो हम उसका क्या कर देते हैं, दूरी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, विभव प्रवणता मिल जाता है। ठीक है, इसके मात्रक की अगर बात किया जाए, इसके अगर मात्रक की बात किया जाए तो ऊपर क्या है, ये क्या है, विभव में परिवर्तन विभव होता है तो ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्ट प्रति, ये इसका क्या चीज हो जाएगा, मीटर, यानी कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। फिर से ध्यान दें, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि विभव प्रवणता है क्या। फिर से एक बार समझ लें, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि 2 पॉइंट ए और बी पर विभव क्रमशः v1 व v2 है तथा किसी आवेश से इनकी दूरी x1 और x2 है तो हम लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन v2 माइनस v1 होगा, दूरी में परिवर्तन x2 माइनस x1 होगा। फाइनली ये परिवर्तन को हमने डेल्टा से डिनोट किया तो इसलिए हो गया ये परिवर्तन। जैसे अगर मान लो कि v2 का मान है 4, v1 का मान है 5, ठीक है, तो ये जो डेल्टा v का मान क्या हो जाएगा, आप 4 में से 5 को घटा दीजिए, ठीक है, तो ये 4 में से माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है। फिर देखिए नेक्स्ट इसी तरह इसका बीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है ना, विभव प्रवणता का ध्यान से सभी लोग सुने, विभव प्रवणता का बीमा आप लोग निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या होता है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इसको जल्दी नोट करें। फिर नेक्स्ट हेडिंग ध्यान दें, इसको नोट, ये हेडिंग लगाएं कि विभव प्रवणता तथा वैद्युतीय क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, किस रिलेशन बताएंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युतीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो ये कभी कभी संबंध आ जाता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, या फिर इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ किया जाएगा। तो एक चीज और भी ध्यान दें कि एनसीईआरटी ने इसी आर्टिकल को ऐसे लिखा हुआ है कि विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है ना, यहाँ सूत्र वगैरह सब चीजें सेम होंगे। ठीक है, बस विभव प्रवणता और विभव भी रहेगा, उसमें आर हो जाएगा, उसको भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध कैसे निकाले हम। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने ये मान लिया कि वैद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है और यहाँ एक पॉइंट मान लिया A है। ध्यान से सुने, यही जिसको समझ में आ गया फिर प्रूफ समझ में आ जाएगा। क्या कि माना वैद्युतीय क्षेत्र E में कोई आवेश हमने क्या रखा, प्लस Q रख दिया। अब इस प्लस Q और यहाँ पर मान लिया एक परीक्षण आवेश हमने क्या रखा है, Q नॉट रखा है। ये अपने सुविधा के लिए हम लोग रखते हैं, Q नॉट रखा हुआ है। अब अगर मान लिया जाए कि इसको यहाँ, या यह भी जान लीजिए कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, यानी कि प्लस Q से बिंदु A की दूरी कितना है, A है, सॉरी x है। अब अगर इस आवेश को हम बिंदु A से अति सूक्ष्म दूरी खिसकाकर, अति सूक्ष्म दूरी मान लीजिए हमने कितना खिसकाया, डेल्टा x दूरी खिसकाकर बिंदु हमने कहां ले गया, B पर ले गया। ये इस आवेश को हमने यहां ला दिया। तो हम यह जानते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युतीय बल जो होगा वो हो जाएगा Q नॉट इंटू E। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है E बराबर होता है F बटे Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q नॉट हमने पढ़ा है। तो जब यहां से F का वैल्यू निकाला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू E। ठीक है, ये Q नॉट E के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो हम ये Q नॉट इंटू E लिख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद से हम ये काम कर रहे हैं कि अब लिखेंगे कि आवेश प्लस ये से Q नॉट को बिंदु A से B तक
ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। अच्छा एक चीज और देखें, आवेश Q नॉट को बिंदु A से आप B पर ले जा रहे हैं तो विभव में क्या होगी, कमी होगी। अच्छा इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो अगर A से आप B में ले जाओगे तो दूरी कितना आपको मिलेगा, डेल x मिलेगा। और अगर इसी को हम कह दें कि आवेश Q नॉट को बिंदु कहां से, B से A तक लाने में, तो यही हम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि होता है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ क्या, निगेटिव। आप जानते हो ये किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य हो जाएगा आपका डेल्टा W इज इक्वल, क्या चीज होता है ये आप जानते हैं कि विभव, क्या ऐसे ये वाला फार्मूला लगा दो सबसे आसान, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। बल गुणे क्या, विस्थापन, ये सभी लोग जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यानी कि बल F हो गया और विस्थापन कितना, अब A से अगर B तक ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। A से B तक ले जाते हैं तो डेल्टा x हो जाएगा। अगर B से आप A तक लाते हैं तो यह क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आना चाहिए माइनस क्यों आया, क्योंकि जब आप A से B तक ले जाओगे तो प्लस लिखोगे, अब B से A तक लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि डेल्टा W बराबर आप लिख सकते हैं, F का वैल्यू रखना क्या, F का वैल्यू क्या है, Q नॉट इंटू E है, और ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा x। अच्छा एक बात है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा W अपान Q नॉट इज इक्वल E इंटू माइनस एक्स या डेल्टा x, बोलिए लिखा जा सकता है क्या, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हमने किया, अब इस चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा W अपान Q, यानी लिख दो डेल्टा ऐसे कि अगर डेल्टा W अपान Q नॉट हो तो इसी की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा V। अच्छा देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि V इज इक्वल W अपान Q नॉट, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, हमने पढ़ा है। तो यहां से हमने क्या किया कि भाई जब ये डेल्टा छोटा सा वर्क होगा तो छोटा सा विभव भी होगा, इसलिए हमने डेल्टा लगा दिया और कोई यहाँ इशू नहीं है। फिर देखिए आप यहां से लगाएंगे तो यानी कि इस तरह की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य बटे आवेश जो होता है वो होता है वैद्युतीय विभव, यानी कि डेल्टा V बराबर हो जाएगा E और इंटू माइनस का डेल्टा x हो गया। इसी को जब हम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख पाएंगे कि E इज इक्वल, ये देखिए डेल्टा V और ये जो माइनस डेल्टा x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा x। बात समझ में आया सबको, क्या कि ये जो वैद्युतीय क्षेत्र है क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। फिर और भी देखें, या फाइनली हमको क्या मिलता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और माइनस डेल्टा V अपन डेल्टा x को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता है। डेल्टा V अपन डेल्टा x क्या है, विभव प्रवणता। ठीक इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ऋण कर दीजिए और ये कर दीजिए कि वेग प्रवणता। ठीक है, फाइनली हमको क्या मिला, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या चीज होता है, ऋणात्मक वेग प्रवणता होता है। ठीक है, अर्थात आप नोट में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, यहां से देख लीजिए, फिर से एक बार समझिए। हमको विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना था। हमने क्या किया कि ये माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां लिख सकते हैं कि माना प्लस Q आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E, यानी कि ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E है। तो माना प्लस Q आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब आप ऐसे फिगर बना दीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
अब इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमने यह ए पर रखे क्यू जीरो पर लगने वाला बल ज्ञात किया, तो आप वो वाला भी लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए हम उसको नहीं बताया है, ठीक है, वो उससे भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल होता है क्यू इंटू ई होता है, यहाँ हमने समझाया कैसे होता है। फिर उसके बाद से अब क्या कीजिए कि इस ए को बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या चीज होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। हमने विस्थापन या ऋणात्मक किस लिए लिखा है, क्योंकि हम ए से बी तक नहीं ले जा रहे हैं, बी से ए तक ला रहे हैं। देखो ए से बी तक ले जाओ या बी से ए तक लाइए आप, ठीक है ना, कार्य तो उतना ही होगा। ये बात डिपेंड करता है कि डेल्टा एक्स पर, तो डेल्टा एक्स भाई विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि है। तो ए से बी की तरफ हमने क्या मान लिया कि ये पॉजिटिव मान लिया, अब बी से ए की तरफ क्या निगेटिव, तो बस वही हमने कर दिया। फिर फाइनली डेल्टा एफ का वैल्यू यहाँ हमने रख दिया, ठीक है। ये डेल्टा क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा वर्क हो रहा है, आप डब्ल्यू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बल गुणे विस्थापन सभी का वैल्यू हमने रखा, सॉल्व किया, फाइनली हमको ये मिला, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। या अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र, इसको हम फिर से मिटा रहे हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर यहाँ क्या था डेल्टा V, ऐसे माइनस डेल्टा V अपन क्या था डेल्टा x था, तो आप ऐसे अपन लिख सकते हैं कि E बराबर V और इसको R लिख दो, ठीक है। यहाँ माइनस लगा भी सकते हो, लेकिन केवल अगर आंशिक वैल्यू परिमाण की मैग्नीट्यूड की बात करें तो E बराबर क्या होता है V बटे R हो जाएगा। ये वाला V और ये बटे x की जगह आप x में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x से क्या होता है कि दूरी, जैसे इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश है, इस आवेश के कारण x दूरी पर वैद्युत विभव का मान कुछ दे दिया, ठीक है, वैद्युत विभव का मान दे दिया। सपोज कर लो कि वैद्युत विभव का मान दे दिया 5 वोल्ट, और ये जो दूरी दिया है वो दिया है 2 मीटर, यानी कि इस आवेश के कारण 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 5 वोल्ट है। तो ये पॉइंट ए है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करो। तो आप अलग से कुछ नहीं करेंगे, बस ये रिलेशन आप याद रखो, इसी में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा E बराबर V का वैल्यू कितना है 5, और दूरी कितना दूरी है 2 है, यानी कि E बराबर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या कि E बराबर V बटे x होता है, यहाँ से रिलेशन आप बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कह देता है कि किसी आवेश के कारण 10 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो उस पॉइंट पे वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, V का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी x है यार, कुछ भी मान लो, x बराबर दिया है, हमसे V पूछ रहा है, E दिया है, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे कि E बराबर V बटे क्या होता है R होता है। E का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 100, और ये V पूछ रहा है, R का मान कितना दिया 10, यानी कि V बराबर जब आप निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप लोग ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा और भी वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक तरीका तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम ये देखिए इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है, ठीक है। एक्चुअली ये कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, और यही ऋणात्मक में हम लोगों ने पढ़ा है। कब? जब हम लोग वैद्युत विभव को प्रूफ कर रहे थे, उस समय हम एक चीज निकाले होंगे वर्क डन, कार्य, ठीक है, कार्य बराबर निकाले थे ना।
तो कार्य बराबर जब निकाला गया था तो यही आया था -1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। अब उसको प्रूव करके हम लोगों ने W बराबर निकाला था। अब विभव का जो परिभाषा होता है उसको हमने लिखा था कि V = W अपन क्या होता है Q0 होता था। तो हाँ हमने इसको Q और इसको क्या मान लिया था Q0 मान लिया था। तो फाइनली इसे W का मान हम लोग ये W का मान इसमें रख दिए थे, विभव का मान आ गया था। तो यहाँ क्या आपको करना है कि यानी कि जहां तक आपने ये चीज प्रूफ किया था, ठीक है, कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में लाने में किए गए कार्य की गणना पहले आपने किया था, तो W बराबर किया था, तो इसी को यहाँ रख दिया था। लेकिन जब केवल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम आपसे प्रूफ करने के लिए गए तो टोटल वही कीजिए जैसे कि आप इसको प्रूफ करते समय किए थे। बस यही होता है कि यही जो कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जो W होता है वही क्या होता है U, यानी कि फाइनली U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R हो जाएगा, या Q0 भी आप बता सकते हैं। तो यही होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि हमने पहले पढ़ भी लिया है और वह दूसरे तरीके से मैंने उसको प्रूव करवाया था। आंसर तो वही आना। आज इसको दूसरे तरीके से हमें यहाँ पर प्रूफ करवा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। आता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो ध्यान से देखें कि किन्हीं दो आवेशों को परस्पर नजदीक अथवा दूर करने में जितना कार्य होता है उसी के तुल्य ऊर्जा को हम क्या कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझें, एक तो मैंने ये बताया था, पूछा जाए कि किसी बिंदु आवेश का वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तो उसके लिए एक डिफिनेशन मैंने बताया था बहुत पहले आपको, क्या कि या तो ऐसे बताइए, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विभव जब हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो वहां से हमने अनंत से एक आवेश परीक्षण आवेश Q0 को लाया था और W बराबर आया था 1/4πε0 Q0/R आया था। ठीक है ना, ये चीजें हम लोगों ने पहले निकाल चुका है। तो यहाँ दूसरा डिफिनेशन दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, दोनों बता सकते हैं आप। यहाँ क्या कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर से समझें कि दो आवेशों को परस्पर नजदीक अथवा दूर करने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा चलिए, आवेश को तो आप पकड़ के ऐसे कर नहीं सकते, इसको समझने के लिए ऐसे समझा, आवेश को आप पकड़ के ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़िए प्रोटॉन को पकड़िए नजदीक में लाइए या फिर दूर कीजिए, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसके प्रैक्टिकल जरूर कर सकते हैं। कैसे? आप दो चुम्बक ले लीजिए, आप देखते होंगे जब दो चुम्बक लेते हैं तो अगर एक चुम्बक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ है, यानी कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे का दक्षिणी ध्रुव है, तो जब आप उनको नजदीक मिलाते हैं तो एक अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो कितना कार्य हुआ। फिर उन्हीं को अगर मान लीजिए आप दूर करते हैं, तो दूर करते हैं ऐसे कीजिए, ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि हाँ बल लग रहा है, तो भाई जहां बल लगेगा वहां वर्क होगा, विस्थापन भी तो हो रहा है। आप ऐसे चुम्बक के सटे हुए हैं, अब उनको पकड़ करके अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कार्य होता है वही कार्य उसकी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। मैग्नेट वाला फिर हम आपको एक बार समझाएंगे ना 7-8 चैप्टर में, ठीक है ना। तो क्या चीज कि दो आवेश, इसी तरीके से दो आवेशों को परस्पर नजदीक या दूर करने में जितना कार्य करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आप नोट कर लें, नोट कीजिए कि दो आवेशों को परस्पर नजदीक अथवा दूर करने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग लिख सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। एक्चुअली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का आप लोग सूत्र लिख लीजिए, U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। ठीक है, Q1 Q2/R होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है, जूल होता है, और बीमा की बात करेंगे तो mL2T/-2 होता है, mL2T/-2 होता है। और बात करें ये कैसी राशि है, तो आप सभी को पता है कि ये कैसी राशि है, अदिश
राशि है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर रहे हैं कि दो आवेशों को परस्पर नजदीक अथवा दूर करने में किए गए कार्य की तुल्य ऊर्जा को वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि दो आवेश Q1 और Q2 हो, उनके बीच की दूरी r हो, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2 बाई r होता है। इसका मात्रक जूल V/m/2 और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ किया जाए कि ये कैसे आता है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसी को मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में क्या है कि यहां मान लिया जाए, यहां पर अगर मान लिया जाए कि एक प्लस Q आवेश यहां रख, या ऐसे मान लिया जाए कि दो आवेश Q1 और क्या है Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। अब देखिए हम दो तरीके से, या तो बल का भी सहायता लेकर के निकाल सकते हैं, विभव का बल का भी सहायता लेकर के हम निकाल सकते हैं, या सबसे आसान ये होगा कि हमको क्या निकालना है? U। पहले हम W निकालेंगे। ठीक है, W निकाल लेंगे। W जब निकल जाएगा वही स्थिति ऊर्जा है। तो W बराबर हम ऐसे पढ़े कि V बराबर होता है W/Q, या जब W बराबर निकालेंगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो यानी कि हम इन दोनों के बीच पहले क्या निकालना है? V निकालना है। और ये Q क्या होता है? जिस आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। बात समझे? फिर से समझे। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B है। पहले अब यहां से आप लिखेंगे A पर रखे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। ठीक है, बिंदु B पर विभव। तो क्या होता है? V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q क्या होता है? R होता है। विभव का सूत्र 1/4πε0 Q/R होता है। तो किस आवेश के कारण निकाल रहे हो? Q1 के कारण। तो ये हो गया Q1। अब कितनी दूरी पर निकाल रहे हो? तो R दूरी पर, तो वह दूरी हो गया, ये विभव निकल गया। अब हम ये सोचें, दो तरीके से सोचिए। या तो ये सोचिए कि इस Q2 को अब हम Q1 तक ला रहे हैं। ठीक है, क्या समझे कि इस Q2 को आप Q1 तक ला रहे हो, या मान लिया जाए कि Q2 कहाँ रखा गया था? पहले A पर रखा गया था। मतलब Q1 और Q2 दोनों ही कहाँ रखे गए थे? ये Q1 यही बिंदु A पर रखे गए थे। तो अब इस Q2 को यही दोनों पहले शुरुआत में रखे गए थे। अब इसको Q1 को हम वही रहने दे रहे हैं और Q2 को उठा कर कहाँ ला दिए? B पर ला दिए। B पर लाए तो कितनी दूरी लाना पड़ा? R दूरी। और B पर जो विभव है वो हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना। अब देखिए इसमें एक तरह से और समझिए, अगर आप Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालते हैं तो किस आवेश को लाएंगे? Q1 के कारण अगर निकाले हैं तो बिंदु Q मतलब आवेश Q2 को B तक लाना। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A पर रख के Q2, इसको अगर Q2 के कारण निकालोगे, एक्चुअली हम शुरू में ये मानेंगे कि Q1 और Q2 दोनों ही बिंदु A पर है, तो इसको अलग करना है। आपसे समझे कि Q1 और Q2 क्या है? बिंदु A पर है। अब इसी को अलग करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो हमने ये माना कि पहले दोनों इसी बिंदु पर थे, अब Q1 के कारण हमने B पर क्या निकाल लिया? वैद्युत विभव निकाला, इतना आया। अब जो ये Q2 था इसको हम दूर कर रहे हैं, ऐसे दूर कर रहे हैं। तो Q2 को उठा करके हमने कहाँ रख दिया? बिंदु B पर। तो सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो कुछ कार्य हुआ होगा। उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो आता कैसे? बस ऐसे A पर रखे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो गया? इतना। अब पुनः लिखेंगे Q2 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य आप निकाल लीजिए। तो क्या होता है? W इज इक्वल V इंटू, ये क्या होता है? Q। हम लोग ये जानते हैं W बराबर क्या होता है? Q इंटू V या V इंटू Q। ऐसे आप लिख सकते हैं कि क्या होता है? Q इंटू V होता है। तो किस आवेश को आप ले गए हो?
किसको ले जाएगा, Q2 को, तो ये क्या हो जाएगा Q2। ध्यान दें पहले Q1 और Q2 ए पर था, Q1 को ए रहने दे रहे हो, Q2 को अलग ले जा रहे हो, तो ले किसको गए Q2 को। अब V का मतलब इस बिंदु B पर विभव तो किसके कारण था, Q1 के कारण था, यानी कि हम इसको लिखेंगे Q2 इंटू V का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक है, Q1/R। या फिर आप W इज इक्वल, आप ऐसे लिखेंगे W इज इक्वल क्या चीज हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और बटे क्या हो गया R हो गया, ठीक है। या अब लिखेंगे यहाँ पर हम एक माइनस चिन्ह अपने से लगा सकते हैं। माइनस चिन्ह क्या होगा कि जैसे दो स्थितियां बनती हैं कि वह आवेश मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में सेम है, या लाइक है, या एक दूसरे से अनलाइक है, मतलब समान है, यानी कि निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ लिखें W बराबर इतना, फिर देखिए यहाँ लिखेंगे यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए आप फाइनली लिखेंगे क्या कि W इज इक्वल U, यानी कि U इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। यहाँ हम अपने से माइनस चिन्ह भी लगा रहे हैं। माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि आपको काम करना नहीं पड़ता, काम खुद हो जाता है, ठीक है ना। तो जो काम हमको करना पड़ता है वो पॉजिटिव होता है, जो अपने से हो जाए उसको निगेटिव। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, केवल उसका परिमाण तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसी को आप लर्न करें, ठीक है। तो प्रूफ भी हो गया, नोट कर लें, फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। नोट में लिखिए, नोट में पहला नोट यह है, अगर हम ये कहें जैसे दो चुंबक है, यहां सपोज कर लिया जाए कि इस तरीके से यह एक चुंबक ऐसे है, सपोज कर लिया जाए कि इस तरीके से हमने दो चुंबक ऐसे लिया, ठीक है। ये दो चुंबक है, एक का नॉर्थ है और दूसरे का भी क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। तो जब दो चुंबक आप ऐसे ले रहे हो, सपोज करो एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, ये जो कैप लगा हुआ है ये नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब आप देखें जब इसको हम लाएंगे, दोनों चुंबक को लाएंगे तो दोनों क्या चीज है, एक ही ध्रुव है, इसलिए यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटेंगे, ठीक है। और हम इसको नजदीक लाएंगे और नजदीक लाएंगे और नजदीक लाएंगे। तो जब और ये अपने से दूर हटना चाह रहे हैं तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, हमको अधिक वर्क करना पड़ रहा है, और अधिक वर्क करना पड़ रहा है इसलिए इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात अगर मान लीजिए कि दो आवेश हों और प्रकृति में समान है, दो समान आवेशों को, या प्रकृति में यदि दो आवेश समान हो, जैसे एक प्लस हो और दूसरा वाला भी क्या हो, प्लस हो, या एक माइनस और दूसरा वाला भी क्या हो, माइनस हो, तो अगर इन दोनों को हम परस्पर नजदीक लाते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर से समझें, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्या कि समान आवेश को या दो समान आवेश को परस्पर नजदीक लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी को हमको दूर करना हो, ठीक है, मतलब ऐसे ही हो और ये नजदीक में, और इनको क्या करना हो, दूर करना हो, दोनों क्या है, समान ही है, देखिए ये दोनों समान ही है, इनको दूर करना हो, तब क्या होगा। अब देखो आपको ये जैसे ही आप लाओगे तो ये अपने से दूर होते हैं, आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ये तो अपने से दूर हो रहा है ना, इसलिए कि दो समान आवेशों को परस्पर दूर करने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है, आपको करना नहीं पड़ता, बस ऐसे ला लो, ये थोड़ा अपने थोड़ा सा किए कि ये दूर हट जाएंगे। लेकिन नजदीक लाने में क्या होता है, अधिक वर्क करना पड़ता है, इसलिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। तो नोट कर लें कि दो समान आवेशों को
परस्पर नजदीक लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तथा दूर ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक, फिर नेक्स्ट समझा जाए। अब अगर मान लीजिए कि एक चुंबक का ये वाला नॉर्थ है और दूसरे चुंबक का क्या है, साउथ है। अब इनको आप जब लाते हो तो देखते होगे कि जैसे ऐसे दूर रहेंगे, एक का नॉर्थ और एक का साउथ है ना, तो ऐसे नजदीक में जल्दी से ये क्या होते हैं, खींच जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, खींच जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये क्या होंगे, एक जल्दी से खींच जाते हैं। तो ये जब खींच जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे चाह कर भी अगर नजदीक ला दिया, सोचो भाई ये रुका रहा है तो भी अपने से खींचेगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा इनको नजदीक में लाने के लिए। तो अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनको नजदीक लाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अपने आप हो जा रहा है ना, आपको कहां वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इनको अलग करना हो, जैसे एक का नॉर्थ हो दूसरे का साउथ हो और चुंबक को आप दूर करो ना, तो उसमें क्या चीज होता है कि बल लगाना पड़ता है, जल्दी से दूर नहीं होता। यानी कि अगर चिपक जाए, ठीक है, तो उसको खींचने में देखो बल लगता है, तो दूर करने में बल लगता है। यानी कि क्या सीखे कि और क्या है, अपोजिट है। तो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा दूर ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बात समझ में आया? अब से समझे, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, यदि दो इलेक्ट्रॉनों को नजदीक लाते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ये देखो, तुरंत समझोगे कि ये दोनों आवेश क्या है, समान है, इसलिए नजदीक लाएंगे तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसी तरह अगर मान लो हम कहते हैं एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनको दूर ले जाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी। ये देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा और आप क्या कर रहे हो, दूर करना चाह रहे हो, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर करने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और नजदीक लाने में घटती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर करने में क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सीखा। एक चीज और आता है, उसको भी आप लोग नोट कर लें। नोट कीजिए कि यदि जैसे ऐसे अगर मान लिया जाए कि इस तरीके से कोई निकाय है जिसमें एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, फिर यहाँ प्लस क्यू, यानी कि Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है, Q3 है। ठीक है, ये क्या है, Q3 है। और कोई निकाय है, उसमें कई सारे आवेश हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप ऐसे नोट कर लें कि किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाता है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे जितना भी रहेगा। यानी कि जैसे निकाय का मतलब यह है कि इसमें देखो 3 आवेश है, हो सकता है 4, हो सकता है 5। तो आपको करना क्या होगा कि दो आवेशों के बीच आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। किस सूत्र से, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 निकाल लीजिए। और निकालने के बाद से जैसे इसके और इसके बीच में एक बार निकाल लीजिए, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लीजिए, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लीजिए, और सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस निकाय में उपस्थित दो आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान दें, क्या मैं बोला हूं, बीजगणितीय योग के बराबर। सदिश, जो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होता है, तो सदिश रूल यहाँ नहीं लगाएंगे। जबकि हम लोग जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो सदिश योग बोल रहा था मैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दें, मतलब इसमें प्लस क्यू के कारण आवेश क्या चीज होता है, सॉरी प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो आंसर आपका माइनस आ जाएगा। माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो आंसर आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दें, माइनस माइनस के कारण माइनस, और फिर क्या प्लस प्लस के कारण प्लस, माइनस माइनस के कारण क्या होगा, माइनस माइनस के कारण भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, Q1 यहाँ देखा Q1 और Q2 है ना, तो Q2 का वैल्यू क्या है, माइनस Q2 है, और बटे इनके बीच की दूरी R होगा, जो भी है, मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज हो जाएगा,
Q2 हो जाएगा, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का Q2 और ये प्लस का क्या हो जाएगा Q3 अपान ये हो जाएगा, मान लो ये भी दूरी वही है जो भी है, ठीक है ना। तो मान लो R है, इस तरीके से सभी का हम क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। इसका ध्यान, चिन्ह का ध्यान देते हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना किया जा सकता है, ठीक है। और भी समझे, और एक मिनट और भी समझाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि सपोज करो ये कोई निकाय है, ठीक है, इसमें यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है। इसकी स्थिति ऊर्जा हमको निकालनी है, तो ये U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन आएगा, और यहां से क्या चीज जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R1, ठीक है। फिर प्लस का Q2 Q3 अपान R2, ठीक है, प्लस इसी तरीके से कर लो। दो आवेशों के बीच मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वाले में अभी आप ये जैसा भी आप लोग कहेंगे न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, तो इस पर बताया जाएगा जितना अभी तक हमने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स आएगा, फिर हम लोगों का ये कैपेसिटेंस शुरू होगा, धारिता और संधारित्र नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगा। पढ़ाई करते रहे, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स जरूर लगाएं। धन्यवाद।